सो वेलकम बैक एवरीवन। वापस से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से वो खास करके मेरी बातचीत है क्लास 12th के स्टूडेंट के साथ जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2023 के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम, राइट। जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 2023 के अंदर, उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोर ले आ सकते हैं। बेसिकली आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो होगा 80 मार्क्स का, है ना, ये सभी को पता होगा। ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का पेपर है आपका, और 20 का इंटरनल असेसमेंट होता है, तो आपको पता ही होगा, वो आपको स्कूल से मिलेगा। अब हमें जो काम करना है वो इस 80 मार्क्स पे काम करना है, और ये 80 के 80 मार्क्स कैसे आपके हो जाए पूरे के पूरे, इस पे हम आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे और आपके साथ पूरी तैयारी कराएंगे आपको, है ना, कि किस तरीके से चैप्टर वाइज आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को कम समय में समझना है। तो मैंने जो टारगेट रखा है अपनी तरफ से वो 40 to 45 डेज का मैंने टारगेट लिया हुआ है ना, 40 to 45 डेज ये मैंने अपनी तरफ से टारगेट लिया हुआ है कि इतने कम से कम 40 to 45 डेज में, जबकि भी आपके पास हालांकि समय है, बट 40 to 45 डेज में एज अ क्रैश कोर्स, है ना, एज अ क्रैश कोर्स हम इसको पूरे को, हर एक चैप्टर को, है ना, स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन से और टिल प्रोबेबिलिटी हम एक एक बात को समझेंगे कि 40 to 45 डेज के अंदर। अब अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने बिल्कुल भी अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, फॉर एग्जाम्पल कभी उसके बीच में तबीयत खराब हो गई या किसी वजह से कोचिंग या स्कूल में उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाया, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, 3D वेक्टर में प्रॉब्लम है, रिलेशन फंक्शन में प्रॉब्लम है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है, एलपीपी के अंदर प्रॉब्लम है, किसी भी चैप्टर के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हम एकदम समराइज्ड फॉर्म में आपको पूरा का पूरा कंटेंट देने वाले हैं, ठीक है ना। और ये जो वीडियो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा पर डे, ठीक है ना। और टाइमिंग ऑलमोस्ट ये मान के चलो आपको रात में वीडियो आएगा, है ना, और कुछ समय के बाद हो सकता है हम आपकी लाइव क्लासेस भी लें, है ना, डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। तो इस 40 to 45 डेज के अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप रिवीजन के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है और लगता है कि किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो मेरे से। और साथ ही साथ उन बच्चों को बहुत हेल्प होने वाली है जिनको डर लगता है, हम आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में आपकी भाषा में समझाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अब इसको थोड़ा सा आगे ना बढ़ते हुए कुछ हम एक दो बातें आपको और बता दें कि कैसे हम स्कोर को करने वाले हैं, है ना, आगे बढ़ाने वाले हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका मेन मेरा मोटिव है समझाने का, वो डिवाइड कर लेते हैं कि चैप्टर्स में किसका कितना वेटेज है ना, किस हिसाब से रिलेशन फंक्शन का कितना वेटेज आ रहा है, अलजेब्रा में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्या वेटेज है, तो वेटेज भी देख लेते हैं, और किस चैप्टर को किस टॉपिक को इतना ज़्यादा टाइम देना है वो भी देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले आपको पता है पहला टॉपिक हमारा क्या आता है बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या आता है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या आ रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा टॉपिक हमारा क्या आ रहा है, मैट्रिसेस। अब रिलेशन एंड फंक्शन का जो टॉपिक है ये बिल्कुल आपको अगर मैं बता दूं ये कितने मार्क्स का है, तो ये आपका 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का बच्चों, 8 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, है ना, मतलब इससे जो क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और रिलेशन के अंदर अगर हम डिवाइड करें तो रिलेशन के अंदर आपका आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, और फंक्शन के अंदर आता है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये 12th क्लास का सिलेबस है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं तो आपका अलजेब्रा के अंदर आपका आएगा मैट्रिक्स, है ना, एंड डिटरमिनेंट, है ना। ये बेसिकली कौन सा पोर्शन है, ये आपका पोर्शन है, ये आपका अलजेब्रा का पोर्शन है, ठीक है ना, अलजेब्रा वाला पोर्शन है। तो अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। ये आपका जो वेटेज होगा ये दोनों मिलाकर के आपका 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है जी, ये आपका दोनों मिलाकर के 10 मार्क्स का होने वाला है। थर्ड नंबर पे अगर हम डिवाइड कर दें तो थर्ड नंबर पे हम आपको बताएंगे कैलकुलस के बारे में। किसके बारे में, कैलकुलस। तो जो आपका कैलकुलस है, कैलकुलस के अंदर कई सारे टॉपिक होते हैं, उसको भी हम आपको बता देते हैं। एक तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी रहेगा आपका, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका रहेगा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, और उसके बाद आपका रहेगा इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन जिसमें आप पढ़ते हो। अब इंटीग्रेशन के अंदर आपका डेफिनेट इनडेफिनेट सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, और उसके बाद आपका आएगा एओआई, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आप एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस को करते हो। और उसके बाद एक टॉपिक अलजेब्रा में कैलकुलस में और आता है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट।
तो ये सारे टॉपिक आप कैलकुलस के अंदर पढ़ोगे। और क्योंकि अब इसमें आप देख रहे हो कई सारे चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, और इनके सब टॉपिक्स भी होते हैं। जैसे एओडी में 4-5 टॉपिक हैं, इंटीग्रल में है ना, डेफिनेट इनडेफिनेट, एओआई है, डिफरेंशियल। तो ये काफी एक तरीके से कह सकते हो कि लगभग 50% का पूरा वेटेज रख रहा है पूरे कोर्स के हिसाब से। तो उसी हिसाब से इसका है भी टोटल जो ये आएगा आपका कैलकुलस, वो रहेगा 35 मार्क्स का। कितने का रहेगा बच्चों? 35 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम 4th नंबर पे डिवाइड करें, 4th नंबर पे हम ले लेते हैं आपके एलपीपी को, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से पहले हम ले लेते हैं वेक्टर एंड 3D को। किसको ले लेते हैं? वेक्टर एंड 3D। तो वेक्टर एंड 3D ये दोनों मिला करके आपका रहेगा 14 मार्क्स का। कितने का रहेगा? 14 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और अगर मैं 5th नंबर पे चलो एलपीपी को ले लेता हूं, एलपीपी मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपका रहेगा 5 मार्क्स का, ठीक है, ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का। और लास्ट में आपका आता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी आपका रहेगा 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहेगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी आपका रहने वाला है 8 मार्क्स का, राइट। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो टोटल आपका बन जाएगा 80 मार्क्स टोटल। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, जैसे बच्चों को जो डर लगता है वो ज्यादा मुझे ऐसा फील होता है कि वो इंटीग्रल के पोर्शन में ज्यादा उनको लगता है कि यार इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है। देखो इंटीग्रेशन में क्या है, मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाते समय भी समझाऊंगा इस बात को। इंटीग्रेशन के अंदर एक सिंपल सी चीज होती है, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, है ना, और बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता है, तो इंटीग्रेशन से आसान कुछ भी नहीं है। और कैलकुलस को छोड़ करके आप अगर ये सोच रहे हो कि आपके 90% के ऊपर मार्क्स आ जाए मैथमेटिक्स के अंदर, तो इम्पॉसिबल सी बात है। क्योंकि कैलकुलस का आप देख रहे हो 35 मार्क्स का तो सिर्फ कैलकुलस आ रहा है, और उसमें आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन के 2 टॉपिक हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन बच्चों नहीं आएगा ना, तो आप ये मान के चलो ये 3 चैप्टर आप भूल जाओ कि आपसे होने वाला है। क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन छोड़ के जाते हो एग्जाम के अंदर, तो आपको तो इंटीग्रेशन का नॉर्मल, चाहे वो इंडेफिनिट का क्वेश्चन है चाहे डेफिनिट का क्वेश्चन है, आपसे नहीं होगा। एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहां भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो भी आपसे नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां भी इंटीग्रेशन यूज होता है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता ही है। कहने का मतलब ये 3 टॉपिक नहीं आएंगे। 3 टॉपिक का मतलब आप समझ सकते हो कि इस 5 टॉपिक में 3 टॉपिक आपका पूरा छूट गया। बचा क्या? एओडी। और एओडी में आपको पता वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, वहां भी आपको दर्द होगा। तो इस तरीके से अगर मैं आपको ओवरऑल समझाऊं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम कैलकुलस को छोड़ते हैं या कैलकुलस के साथ मजाक करेंगे, तो गेम हमारे साथ हो जाएगा एग्जाम के अंदर, है ना। तो आपका हैप्पी बर्थडे ना हो, उससे बचने के लिए आप एक काम कर लो कि सारे कैलकुलस के पोर्शन को भी अच्छे से पढ़ के जाओ। और अगर किसी को भी दिक्कत है तो कैलकुलस का पोर्शन हम इसी 40 to 45 डेज के अंदर ही बिल्कुल समराइज्ड फॉर्म में, आसान कॉन्सेप्ट, वही चीज हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में एज इट इज आने वाली है। हम बचेंगे उन सारी चीजों को जो हम क्लास के अंदर पढ़ाते बहुत डीप में, ये वो जेईई मेंस एडवांस, ये वो बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग पढ़ने लगते हैं। लेकिन हम अभी जो इस सेशन को लेकर के चलेंगे, इस पर्टिकुलर इस बैच को लेकर के जो हम आगे बढ़ेंगे, आगे 40 to 45 डेज, वो यही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ किस पे हम चर्चा करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही बात करेंगे, ठीक है ना। अगर मुझे जरूरत होगी कि किसी दूसरे बैच को कुछ देना है, आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हम अलग से क्लास अरेंज करेंगे, लेकिन इसमें मिक्स नहीं करेंगे। इसको हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट है कि हर वो बच्चा जिसको बोर्ड एग्जाम देना है, जिसको डर लगता है मैथमेटिक्स के अंदर, वो उसका फियर दूर हो जाए। और अगर कहीं कुछ भी छूटा हुआ है, चाहे वो मैट्रिक्स, अलजेब्रा, डिटरमिनेंट के अंदर, रिलेशन फंक्शन के अंदर, या कैलकुलस वाले पोर्शन में, वेक्टर 3D के अंदर, एलपीपी के अंदर, या प्रोबेबिलिटी के अंदर, हर एक टॉपिक को आसान से आसान भाषा में आप तक पहुंच जाए। और छूटा है तो भी ठीक है, और नहीं छूटा है तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल डबल स्पीड के अंदर। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है, कैसे आप, और विश्वास मानो बच्चों, अगर आपने मेरा पूरा साथ दिया तो आपके, मैं गारंटी कह सकता हूं ना, ये 80 मार्क्स यहीं से आएंगे, इसी क्लास से ही आएंगे। हाँ, अब वो डिजिट बदल सकती है, 2 की जगह 3 आ सकता है, 3 की जगह 2 आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट उसके बाहर नहीं जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बच्चों बात करूं तो कॉन्सेप्ट इसी से रहेगा जितना हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमारा टारगेट ही है बोर्ड एग्जाम, है ना, कि बोर्ड एग्जाम कैसे पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर्स में कैसे रहा है, आगे क्या आ सकता है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज रिपीट होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एज इट इज बोर्ड के फेवरेट होते हैं, हर साल 2 साल पे या कंटिन्यूअसली रिपीट ही होता रहता है एज इट इज। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे चैप्टर वाइज, पढ़ाते पढ़ाते। जैसे मैंने मान लो रिलेशन फंक्शन उठाया, तो आपको ब्रीफ समरी देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन उठाएंगे, तो क्वेश्चन वही उठाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, है ना, या जो आ सकते हैं। तो हर चैप्टर इसी तरीके से कवर होगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
है ना। और अगर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, भाई है, कलीग है, कोई भी, तो आप उसके साथ शेयर कर लें, है ना, सब्सक्राइब करें और जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि हम अब रुकने वाले नहीं हैं और फटाफट इस पूरे कोर्स को हम कवर करेंगे। और अपनी तरफ से हम चाहते हैं कि आपका पूरा 80 आउट ऑफ 80 आए, है ना, 80 आउट ऑफ 80 आए। लेकिन अगर कोई ऐसा है भी है इसमें जिसको डर लग रहा है कि यार मैं पास ना हूँ, कुछ ऐसे भी होंगे, बहुत से मेरे जानने में ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर कि जो ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि यार वो पास भी होंगे कि नहीं होंगे, तो उनके लिए हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा जो टारगेट है कि पूरे के पूरे हैं, क्योंकि मैं पूरा अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी उम्मीद भी है कि आप पूरा करके आओ, सॉल्व करके आओ। और अगर आप 100% का अगर आप टारगेट लेकर नहीं चलोगे तो 95 98 नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। अगर आप कोशिश ही करोगे कि मेरा 80% स्कोर हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 70 75 के अंदर ही रह जाओगे, है ना। तो हमेशा अपना टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखो, ताकि जब कम भी आए तो कम से कम 95 के ऊपर ही रहे आपका, है ना। तो हालांकि मेरा टारगेट पूरा 80 आउट ऑफ 80 है, बाकी 20 मार्क्स आपके स्कूल से मिलेंगे ही, डिपेंडिंग ऑन कि आपका वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है ना, वो आपको पता ही होगा। तो चलिए कोई नहीं, अब हम इस सेशन को तो यहीं रोकते हैं, है ना, और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।